आज की कहानी में हम देखने वाले हैं कि बेन ट्रेनिंग लेने के लिए जाता है प्लम्बर एकेडमी, क्योंकि अभी उनकी प्लम्बर की ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई थी, जहां पर उनका कोच उन्हें काफी कुछ सिखाने की कोशिश करता है, पर बेन अपनी बार बार पावर को इस्तेमाल करता है, जिससे वो नाराज हो जाता है। तो फिर चलिए इस एपिसोड में काफी मजा आने वाला है, तो फिर बिना वक्त को जाया करे एपिसोड को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक हाथी दिखाया जाता है, जहाँ पर बेन की टीम ने उनको पकड़ा था। दरअसल ये एक एलियन था। तभी यहाँ पर प्लम्बर्स आते हैं और वो उस हाथी को ले जाने के लिए आए थे। तभी उनमें से एक प्लम्बर कहता है कि केविन और 11, तुम दोनों की ट्रेनिंग अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए तुम्हें प्लम्बर एकेडमी में जाके पहले अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। पर तभी बेन कहता है कि क्या हमें स्कूल जाना पड़ेगा। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर बेन की मुलाकात होती है टैग से, और वो कहता है कि बेन टेनिसन, तुम तो मेरे हीरो हो, ओ विलगैक्स को हराने वाले और गैलेक्सी को बचाने वाले। मैं तुम्हारी वजह से ही प्लम्बर एकेडमी ज्वाइन की है। बातों के दौरान उन दोनों की यहाँ पर दोस्ती हो जाती है, पर बेन को यहाँ पर स्कूल जाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। इसके बाद ये लोग प्लम्बर एकेडमी पहुंच जाते हैं, जहाँ पर टेड एक लड़के से टकरा जाता है। तभी वो इसको धक्का मारता और कहता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हो, तुम यहाँ पर कुछ नहीं हो, सिर्फ एक कीड़े हो, वो भी मच्छर। पर बेन यहाँ पर मुस्कुरा के कहता है कि हमारी शुरुआत अच्छी नहीं रही, पर मैं तुम्हें यहाँ का मिल्क शेक पिलाऊंगा, उसके बाद तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा यार। पर वो बेन का यहाँ पर बातों ही बातों में छोटा सा कीड़ा कह देता है, जिसके बाद बेन को उसके ऊपर गुस्सा आने लगता है। तभी क्वीन कहती है कि ओ कर दी ने गलती। बेन कहता है मिस्टर ब्रैनिगन, अब आपको मेरा जवाब देगा ह्यूमंगासुर। तभी केविन बेन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अब बस भी करो टेनिसन, तुम पहले दिन हमें यहाँ से बाहर निकलवाओगे क्या। और फिर केविन उसको यहाँ से ले जाता है, पर वो लड़का भी कहता है कि मैं लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर ये लोग रूम में आ जाते हैं, पर बेन को अभी भी वही बात लगी हुई थी। वो कहता है कि ये मुझे क्या समझ रहा है, ये अल्फा स्क्वाड में है तो कुछ भी, मैं ऐसे करोड़ों को हरा सकता हूँ, मुझे आर्माडिलो के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर उसकी चटनी बना देनी थी। तभी यहाँ पर मैजिस्टर आ जाते हैं और बेन कहता है कि आप जरूर यहाँ के मैजिस्टर हल्का होंगे। वो कहता है कि आपने मेरे बारे में तो सुना ही होगा, पर मैजिस्टर हल्का कहते हैं कि तुम यहाँ पर आने से पहले कुछ भी थे, उससे मुझे क्या, तुम बस यहाँ पर एक कीड़े हो, सिर्फ एक कीड़े। वो बेन को डांटते हैं और कहते हैं कि तुम तो मेरे जूते साफ करने के लिए भी नहीं हो, तुम अगर प्लम्बर बनना चाहते हो तो जैसा मैं कहूँ तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। तभी क्वीन मैजिस्टर हल्का से एक सवाल पूछती है, पर मैजिस्टर हल्का उसके ऊपर भड़क जाता है। तुम्हें यहाँ पर जीतना है और सबसे बड़ी बात, तुम्हें मेरे ऑर्डर फॉलो करने हैं। वो लोग कहते हैं कि यस सर, पर तभी हल्का कहते हैं कि मुझे सारे लोगों की आवाज नहीं आई। तभी बेन कहता है कि शायद मैं इतना सारा शोर शराबा सुन के बहरा हो गया। और फिर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर इनकी पहली क्लास थी। इनको यहाँ पर गन को असेंबल करना और उसको चलाना सीखना था। तभी मैजिस्टर हल्का कहते हैं कि तुम्हें ये चीज लड़ाई के वक्त सबसे ज्यादा काम आएगी, और तुम्हें अपनी जान या फिर किसी और की जान बचाना हो तो असेंबल करना सीखना होगा, और लड़ाई के वक्त ये तुम्हारा साथी होगा और तुम्हारा दोस्त भी। और तभी बेन गन से कहता है कि और क्या हालचाल है मेरे दोस्त। तभी टेड उसकी बातों से हंसने लगता है और कहता है कि जरा वहाँ तो देखो। पर हल्का कहते हैं कि तुम्हारा बेस्ट और प्यारा दोस्त टुकड़ों में पड़ा है, उसको जोड़ लो। इंतजार किस बात का कर रहे हो, अपने बेस्ट फ्रेंड को असेंबल करो, चलो 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 चलो। यहाँ पर केविन और क्वीन काफी मन लगाकर गन को असेंबल कर रहे थे, पर बहन को समझ में नहीं आया था कि कौन पार्ट कहाँ पर लगाना है। तभी यहाँ पर टेड का एक टुकड़ा कबर्ड के नीचे चला जाता है, पर वो उस कबर्ड को नहीं उठा पा रहा था। तभी बेन यहाँ पर अगल बगल देखता है और 4 आर्म्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने दोस्त की मदद कर देता है। तभी यहाँ पर मैजिस्टर हल्का आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। पर बेन कहता है कि मैं अपने दोस्त की मदद कर रहा हूँ। पर तभी मैजिस्टर कहते हैं कि तुमने यहाँ के रूल्स नहीं पढ़े। पर वो कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है। पर हल्का कहते हैं कि ये सिर्फ सीखने की जगह है, क्योंकि ट्रेनिंग के वक्त पावर का यूज नहीं करना चाहिए। पर बेन यहाँ पर नॉर्मल हो जाता है और कहता है कि मुझे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है सर। और फिर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर इनको निशाना प्रैक्टिस करना था। तभी केविन और क्वीन यहाँ पर काफी अच्छी तरह से निशाना लगाते हैं, पर तभी हमें बेन को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अलग ही लेवल की निशानेबाजी कर रहा था। उसका यहाँ पर एक भी निशाना नहीं लगता। तभी वो स्वयं फायर के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है और अपनी पावर से उस बोर्ड को ही पिघला देता है। पर तभी यहाँ पर मैजिस्टर हल्का आ जाते हैं और बेन कहता है मुझे शायद ब्लास्टर के साथ प्रैक्टिस करने चाहिए, मैं वही जाकर करता हूँ। तभी हमें यहाँ पर खिड़की में एक लड़का दिखाया जाता है जो इनके ऊपर नजर रखे हुए थे। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर इनको फ्यूजन ग्रेनेड को यूज करना सीखना था। तभी हल्का टेड के हाथ में वो ग्रेनेड दे देते हैं और उसको स्टार्ट कर देते हैं, पर वो ग्रेनेड यहाँ पर ऑन हो चुका था, उसके हाथ में चिपक चुका था, वो उसके हाथ से छूट ही नहीं रहा था। वो कहता है कि ये मेरे हाथ से चिपक चुका है, ये बिल्कुल निकल ही नहीं रहा। तभी यहाँ पर मैजिस्टर हल्का उसके हाथ से वो ग्रेनेड निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर टाइम आउट होने वाला था और वो ग्रेनेड ओवरलोड पे डला था। और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक धमाका हो जाता है, जिसके बाद हमें यहाँ पर बेन का एक नया एलियन दिखाया जाता है, जिसका नाम फास्ट ट्रैक था।
और वो इन दोनों को बचा लेता है। तभी टेड कहता है कि तुमने मुझे बचा लिया, तुम तो ग्रेट प्लम्बर हो। पर मिस्टर हल्का कहते हैं कि तुम सिर्फ यहाँ के एक कीड़े हो, तुमने बस ऑर्डर नहीं माने मेरे। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर बैन कहता है कि उनको हमारी मदद नहीं चाहिए, आज छुट्टी ले लेते हैं और इससे पूरी प्लम्बर अकेडमी को एक्सप्लोर करते हैं। पर केविन कहता है कि अगर हमने रूल तोड़े तो हमें ये लोग बाहर निकाल देंगे। पर बैन कहता है कि मुझे परवाह नहीं है। वो अपने साथ टैग को लेकर यहाँ से निकल जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर काफी रात हो चुकी थी और ये लोग अपने रूम में आते हैं जहाँ पर टैग पूरा थक चुका था। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर सुबह के टाइम मैजिस्टर आ जाते हैं। वो सारे लोग को जगाते हैं पर बैन यहाँ पर सो रहा था। तभी वो समझ जाते हैं कि ये काफी रात तक जगता रहा और वो बैन को उसके बेड से नीचे फेंक देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर मैजिस्टर हल्का इनको एक मिशन पे ले जाते हैं और वो कहते हैं कि टीम अल्फा ने किसी को कैद किया है, तुम्हें बस उसको बचाना है। और फिर टीम अल्फा और बैन टेनिसन के बीच फाइट होने लगती है। तभी हमें वही लड़का दिखाया जाता है जो कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। वो कहता है कि बुरी बात बच्चों, अल्फास कभी नहीं हारते। यहाँ पर केविन और कॉइन कहते हैं कि बैन तुम यहीं पर रुकना और हम आगे जाके फाइट करते हैं, तुम पीछे से कवर दो। पर बैन कहता है कि मैं पीछे क्यों? पर तभी केविन कहता है क्योंकि तुम्हारा निशाना बहुत ही खराब है। तभी बैन सोचता है क्या मैं विक्चर बन जाऊं, जमीन के अंदर से उनके पास ही निकलूंगा और उनकी वाट लगा दूंगा। तभी केविन आगे जाने के बाद एक अल्फा उसको पकड़ लेता है और फिर थोड़ी देर बाद कॉइन भी पकड़ी जाती है और टैड को भी वो लोग पकड़ लेते हैं। अब सिर्फ बचाता बैन। तभी बैन को यहाँ पर काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि बस बहुत हो गया और वो उनके ऊपर फायरिंग करने लगता है। तभी मैजिस्टर हल्का कहते हैं कि अल्फा क्या हो गया तुम्हें, उसको मारो। पर बैन अकेले ही उन सारों से भिड़ जाता है और केविन और कॉइन भी उसकी मदद करने लगते हैं। जब उसकी गन की सारी एमओ वेस्ट हो जाती है तभी वो डायमंड हेड के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है और फिर वो अल्फास को मारने लगता है। तभी अल्फा कहता है कि अच्छी कोशिश थी पर मैं अब तो मेरे पास आए तो मैं इसको मार डालूंगा। पर बैन उसकी नहीं सुनता और उसको पीटने लगता है क्योंकि बैन इसको सब रियल में ले रहा था, बस ये तो सिर्फ एक ट्रेनिंग थी। पर तभी यहाँ पर हल्का आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अल्फा तुमने अपने आप को हारने कैसे दिया? पर तभी बैन बोलता है कि आपको मेरे मूव से सिखाने चाहिए स्कूल में। तभी हल्का कहते हैं कि तुमने मेरे ऑर्डर्स भी नहीं माने, तुमने उसको डिसअपॉइंट किया और तुमने देखो इसका भी काम तमाम कर दिया। पर बैन कहता है कि ओ कम ऑन, ये तो एक नकली था, अगर असली इंसान होता तो मैं उसको चोट भी नहीं आने देता। पर मैजिस्टर हल्का कहते हैं कि अच्छा ये बात है तो फिर तुम फेल हुए। पर बैन कहता है कि मामला कैसे निपटाया जाता है ये सिर्फ मैं जानता हूँ, मामला कैसे भी निपटाओ बस निपटना चाहिए, बस मैं तो यही जानता हूँ। और आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो फिर आप पागल हो। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर बैन और बैन की टीम को साफ सफाई के काम मिला हुआ था क्योंकि उनने रूल्स को तोड़ा था। तभी टेड कहता है कि तुम्हें उनको पागल नहीं कहना चाहिए था। पर बैन कहता है कि अरे तुम क्यों शिकायत कर रहे हो? और फिर तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसके बाद ये लोग उस तरफ भागने लगते हैं। और फिर जब ये लोग पहुंचते हैं तब इनको पता चलता है कि यहाँ पर तो आग लगी हुई है। और यहाँ पर प्लम्बर कहते हैं कि इसके अंदर मैजिस्टर हल्का थे, पता नहीं वो बचे होंगे कि नहीं। पर बैन कहता है कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा और वो यहाँ पर टेरा स्प्रे के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है और कुछ ही देर में सारी आग को बुझा देता है। जब ये लोग अंदर जाते हैं तो इनको कोई भी नजर नहीं आता। तभी कॉइन कहती है कि नहीं, यहाँ पर मैजिस्टर हल्का नहीं है। केविन उनको बताता है किसी ने यहाँ पर फ्यूजन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया है। तभी यहाँ पर बैन कहता है कि वो खड़ूस मैजिस्टर हल्का कहाँ गया? तभी यहाँ पर हल्का आ जाते हैं, वो कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर मैजिस्टर हल्का दिखाए जाते हैं, उनका पीछे एक लड़का कर रहा था जो हमें अल्फा स्क्वाड में दिखा था। ये सब करते हुए बैन की टीम उनको देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। तभी क्वेन को वो लड़का कहता है कि मैजिस्टर हल्का ने तुम्हें पीछा करना अच्छे से नहीं सिखाया लगता है। क्वेन कहती है उनने हमें अच्छे से सिखाया है। तभी बैन आ जाता है और कहता है कि बस उसमें हमने अपना तरीका जोड़ दिया। तभी टेड कहता है कि कहाँ पर हैं वो और आप उन्हें नुकसान क्यों पहुंचाना चाहते हो? तभी वो लड़का कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तो बस उनको बचाना चाहता हूँ। तभी हमें यहाँ पर मैजिस्टर हल्का दिखाए जाते हैं जो फाइट कर रहे थे एक नीले कलर के फोर आर्म से। मैजिस्टर कहते हैं कि मुझे तुम पर पहले ही शक था पर तुम नल वॉइड में कुछ भी नहीं सीख पाए। पर वो फोर आर्म्स उनको बहुत ही गंदी तरह से पीट रहा था। वो कहता है कि मैं ना इतना तो सीख लिया कि कैसे जेल तोड़कर तुमसे बदला लेना है। पर मैजिस्टर अपने बॉम्ब से उसको बांध लेते और कहते हैं कि अभी भी तुम उतने ही बेवकूफ हो। और फिर थोड़ी देर बाद वो उस जंजीरों को तोड़ देता है, कहता है कि मैं ज्यादा स्मार्ट तो नहीं बन पाया पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। पर तभी यहाँ पर बैन आ जाता है और वो कहता है कि तुम फोर आर्म से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो क्या? और फिर बैन और उसके बीच फाइट होने लगती है। पर दूसरा वाला फोर आर्म से टेड को पकड़ लेता है और कहता है कि मैजिस्टर अगर तुम्हें ये वापस चाहिए तो मेरे लिए कुछ करना होगा। वो यहाँ पर एक नल वॉइड प्रोजेक्ट खोल देता है और कहता है कि तुम इसमें कूद जाओ। पर बैन कहता है कि ट्रेड कोलार को हेलो बोलो। और फिर टेड उसके सर में एक टक्कर मार देता है
जिसके बाद वो नल वॉइड के अंदर गिरने ही वाला था। तभी मैजिस्टर टेड को बचाने की फुल कोशिश करते हैं, पर बैन एक वेपन का इस्तेमाल करके उसको नल वॉइड के अंदर फेंक देता है और फिर ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं एक और धमाकेदार एपिसोड के साथ।